आज हम बात करके इनकम टैक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स किसके द्वारा चुकाया जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या है, इनकम टैक्स की विशेषताएं क्या है, इनकम टैक्स लगाने का उद्देश्य क्या है, इनकम टैक्स का इतिहास क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करने तथा सामाजिक संगठनों को अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने हेतु धन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार किसी भी देश की सरकार को जनहितकारी या लोक कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए तथा समाज और देश के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निर्वाह करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। धन की इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा जनता पर विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते हैं। ये कर प्रत्यक्ष और तथा अप्रत्यक्ष हो सकता है। इन्हीं करों में से एक सार्वधानिक चर्चित और महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष कर आयकर है। प्रायः देखा जाता है कि प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा जब बजट पेश किया जाता है तो आम जनता का ध्यान बजट की अन्य बातों के साथ साथ आयकर के संबंध में होने वाले परिवर्तन की तरफ अवश्य ही जाता है। आयकर से मुफ्त आय की सीमा में वृद्धि होगी अथवा नहीं, कर बचत हेतु क्या कुछ कटौतियां प्रदान की जाएंगी अथवा नहीं, नई आयकर नीति में जनता को क्या क्या राहतें प्रदान की जाएंगे, कर को दरों में क्या क्या परिवर्तन किया जाएंगे आदि प्रश्न के बारे में जनता में बजट आने के कई दिन पूर्व से ही विचार और चर्चाएं शुरू हो जाती है। इन सभी बातों के परिप्रेक्ष्य में आयकर का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स। आयकर दो शब्द के योग से बना है, आय और कर, अर्थात आय पर लगाने वाला कर। आयकर एक प्रत्येक वार्षिक कर है जो किसी व्यक्ति द्वारा गत वर्ष में अर्जित या प्राप्त सूद कर योग्य आय पर चालू कर निर्धारण वर्ष में निर्धारित आयकर की दरों से गणना करके केंद्रीय सरकार द्वारा वसूल किया जाता है। ये केंद्रीय सरकार की आय का प्रमुख साधन है। अतः भारतीय राजस्व में आयकर का महत्वपूर्ण स्थान है। आयकर किसके द्वारा चुकाया जाता है? प्रत्येक ऐसे व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा जिनकी गत वर्ष की कुल आयकर मुक्त आय की अधिकतम सीमा से अधिक होने पर इस अधिक आय पर आयकर चुकाया जाता है। इसके अतिरिक्त आयकर फर्म, कंपनी, सरकारी समिति, व्यक्तियों के संघ तथा व्यक्तियों के समूह द्वारा भी चुकाया जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आयकर विभाग, एक करदाता की कर योग्य आय, उस पर कर की गणना करना और उस कर की राशि को वसूल करने का कार्य एक पृथक विभाग द्वारा किया जाता है जिसे आयकर विभाग कहते हैं। ये केंद्रीय सरकार का विभाग है जो प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के नियंत्रण में कार्य करता है। ये विभाग केंद्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय यानी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अधीन होता है। फाइनेंस एक्ट, वित्त अधिनियम। सामान्य प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने के अंतिम सप्ताह में संसद में एक बिल प्रस्तुत किया जाता है जिसे फाइनेंस बिल कहते हैं। बाद में इसके पास हो जाने पर ये फाइनेंस एक्ट कहलाता है। ये अधिनियम में प्रत्येक वर्ष संबंधित कर निर्धारण वर्ष के लिए आयकर की दरों का उल्लेख करता है। इसी अधिनियम के आधार पर आयकर अधिनियम में आवश्यक संशोधन किया जाता है। यदि किसी वर्ष फाइनेंस एक्ट में कोई भी संशोधन नहीं किया जाता है तो पूर्व वर्ष के फाइनेंस एक्ट के संशोधन ही लागू होंगे। आयकर की प्रमुख विशेषताएं। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। आयकर एक केंद्रीय कर है। आयकर गत वर्ष की सूद कर योग्य आय पर लगाया जाता है। आयकर प्रत्येक करदाता द्वारा देय है। आयकर की गणना कर निर्धारण वर्ष में प्रचलित दरों के आधार पर की जाती है। आयकर का भुगतान चालू कर निर्धारण वर्ष में किया जाता है। आयकर की दृष्टि से आय को विभिन्न खंडों में बांटा जाता है। आय के विभिन्न खंडों पर बढ़ती हुई दरों से कर लगाया जाता है। आय कर लगाने का उद्देश्य। आय का स्थायी साधन। सरकार को देश और जनहित में अनेक कार्य करने होते हैं, जैसे शत्रु देशों से देश की सुरक्षा करना, देश में कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना। इन सभी कार्यों के लिए सरकार को निरंतर धन की आवश्यकता पड़ती है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आयकर के द्वारा सरकार को प्राप्त होता है।
आय के स्थायी और निरंतर साधन बनाए रखने के उद्देश्य से सरकार आयकर लगाती है और वसूल करती है। भारत में आयकर का इतिहास। स्वतंत्रता से पूर्व की स्थिति में पहला आयकर का आरंभ 1860 में हुआ। दूसरा आयकर का अधिनियम 1886 में हुआ। तीसरा आयकर अधिनियम 1918 में हुआ। चौथा आयकर अधिनियम 1922 में हुआ। स्वतंत्रता के बाद की स्थिति में आयकर अधिनियम 1961 में हुआ। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।